जैन दिगंबराचार्य त्रुल्लाचार्य स्वामी 75 में परिच्छेद में समझा रहे हैं राष्ट्र रक्षा धर्म रक्षा। जब तक पात्रीय रक्षा नहीं होगी आधार की तो आधे सुरक्षित नहीं है। आधार की रक्षा नहीं है तो आधे सुरक्षित नहीं है। आधार को सुरक्षित रखना अनिवार्य है। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, किसी वस्तु में यदि आप मिठाई लेके आए किसी थैली में, जब तक तुम्हारी मिठाई मुख में नहीं पहुंच चुकी है तब तक उस थैली की रक्षा भी अनिवार्य है। अन्यथा यदि थैली नष्ट हो गई, वो फट गई बीच में ही, तो आपकी मिठाई जमीन पड़ी मिलेगी। आजकल सकोरे में दूध दे रहे हैं, थैली में हर वस्तु जाने लग गई, दूध भी थैलियों में आने लग गया। तो जब तक वो दूध तुम्हारे उचित स्थान पर नहीं पहुंच जाए तब तक वो थैली को भले आप उठा के फेंक देते बाद में, लेकिन अभी तो उस थैली की रक्षा करना। तो आधे की रक्षा के लिए आधार की रक्षा अनिवार्य है। ये आपको सिद्धांत ध्यान में रखना है। इस सिद्धांत के बल पर ही साधु संतों के लिए जैनाचार्यों ने कहीं भी देश विरुद्ध काम करने को आदेश नहीं दिया। जगत के लोग अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जैन दर्शन ने वृद्ध राजातिक्रम नाम का एक व्रत रखा है। श्रावक के 12 व्रतों में एक व्रत है, राज्य के विरुद्ध अतिक्रम नहीं करना, राज्य के अनुकूल चलना, क्योंकि व्रत में रखा है। फिर जो साधक मनमानी क्रिया कर देते हैं वो तो महाव्रत तो छोड़िए और अणुव्रत तक का दोष लगा लेते हैं। राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। अब ये क्या बोल रहे हैं, यदि देश यूक्रेन, वहां के लोगों से पूछो अब तुम धर्म कैसा कर रहे हो, सुबह शाम शांति नहीं है। क्यों? राष्ट्र पर ही आक्रमण है, राष्ट्रीय दुख में है, राष्ट्रीय क्लेश में है, तो वहाँ धर्म कैसे सम्यक चल सकता। इसलिए आचार्यों ने ये भी लिखा, राजा की मृत्यु पर उपवास, राजा की मृत्यु पर उपवास लिखा हुआ है। उस दिन आहारचर्या को ना निकले, और साधु आहारचर्या को निकलता है तो लोक अपवाद होगा। राज्य राष्ट्र दुख में है और ये आहार करने जा रहे हैं, क्योंकि अपनी वृत्ति सबको दिखाई देती है। देश का झंडा नीचे झुका हुआ है, आप मुस्कुरा रहे हो, तो वह लोक अवस्था को भी जैन दर्शन स्वीकार करता है जिसमें सम्यक की हानि न हो। अध्यात्म परमार्थ अपने स्थान पर है, पर लोक व्यवहार का ध्यान जो जितना जानता है वही लोक में यश को पाता है और विवेक के पाता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने दुर्ग की व्याख्या कर रहे हैं। आपका दुर्ग मजबूत है, अभेद्य। कैसा है? अभेद्य है। अभेद्य दुर्ग में परगण पर शत्रु का प्रवेश नहीं है तो राष्ट्र सुरक्षित है। और राष्ट्र सुरक्षित है तो उसमें रहने वाले नागरिक, धर्मात्मा जीव, उन सब के धार्मिक अनुष्ठान सब सुरक्षित है। इसलिए जितने आप बड़े होते चले जाएंगे उतना आपका धर्म का सोचने का तरीका विस्तृत होता चला जाएगा। जितना तुम्हारा सोच बढ़ेगा आप विस्तार से सोचना शुरू कर दोगे। और जितनी बौद्धिक क्षमता कमजोर होती है, वो मात्र बच्चा जब छोटा रहता है ना, तो मात्र उसको माँ की गोद ही सब कुछ दिखती है। मात्र अपनी माँ की गोद के अलावा कुछ नहीं देखता। वही शिशु बड़ा होने लगता है, गोद से बाहर आने लगता है,
तो उसको उतना प्रदेश भी अपना दिखने लगता है। माँ की गोद वालों को कितना दिखता है? माँ की गोद, माँ का आंचल, उसे तो मालूम गाय के दूध से प्रयोजन नहीं है, उसे कोई दूसरे प्रयोजन नहीं है, बस माँ का आंचल और माँ की गोद, उसके लिए संपूर्ण लोक शिशु के लिए। पर बड़ा होते ही पड़ोस के बच्चे भी उसको अपने दिखना प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि मित्र बनाना है, उसको मित्र बनाना है। तो फिर उसको पड़ोस के बच्चे अपने दिखने लगे, मेरा मित्र है, ऐसा कहने लगते हैं। और वही यही आपको साधु के अंदर देखना है। जो पंथ में संप्रदाय में जुड़ा हुआ साधु होगा उसका मस्तिष्क विस्तृत नहीं होगा। जो निश्चित स्थान पर ही निवास करता है उसका बुद्धि बौद्धिक विकास नहीं होगा। कूपमंडूक दृष्टि, जिसका विहार प्रांत प्रांत में हो, देश में हो, और जो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न हो, ऐसा साधक धर्म के बारे में भी सोचता है, राष्ट्र के बारे में भी सोचता है। बोले क्यों? वृद्ध राजनीति क्रम आचार्य ने क्यों लिखा? आप अपने धर्म का पालन करो, राज्य के विरुद्ध कदम उठाओगे ना तो आपका धर्म नहीं पल पाएगा। क्योंकि राज्य चलाने के लिए अनेक व्यवस्था चाहिए, हमारे धर्म चलाने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए। और जितना विकसित धर्म होगा उतना आडंबर विहीन होता चला जाएगा। जिसका जितना श्रेष्ठ धर्म होगा वो आडंबर विहीन होगा। इसके बारे में सोचिए आप, मैं तुरंत उत्तर देता हूं आपको। जिसका विशेष विकसित धर्म होगा वो आडंबर विहीन होगा। क्यों होगा? बसंत भैया जयपुर से प्रतिमा बनवाते हैं, और जब जयपुर से प्रतिमा बनवाते हैं, जब प्रतिमा का पत्थर सामान रहता है तो पत्थर बहुत निकलता है, और जैसे आकार आना प्रारंभ हो जाता है तो पाषाण निकलना कम हो जाता है। और फिर और जैसे चेहरा बनाने का समय आता है फिर तो जरा से कड़ ही निकलते हैं। नाक बना रहा है, कान बना रहा है, आंख बना रहा है, तो शिल्पकार केस बना रहा है, तो उसके पाषाण निकलना कम हो गया, कण निकलते हैं, आकृति। फिर जब रेखाएं बनाता है तो और बिल्कुल इसी प्रकार से जब जीव धर्म क्षेत्र में आता, व्यवहार धर्म में, उसको मंदिर चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, पूजन पाठ की सामग्री चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। वही व्यक्ति मुनि बन जाए, पूजन पाठ ही छूट गया। अब कोई मुनि बन के प्रमादी ना बने कि हम पूजा पाठ छोड़ दे, उसका उस कर्म का समय क्या है, ये क्यों छूटा? क्योंकि आप इतने गहरे धर्म में प्रवेश कर रहे हो। अब इन आडंबरों के लिए तुम्हारे कोई प्रयोजन नहीं बचा। अब धीरे धीरे आप इतने उत्कृष्ट होते चले गए, इतने उत्कृष्ट होते चले गए। आज तीर्थंकर शांतिनाथ स्वामी का कल्याणक महोत्सव है, जन्म तप मोक्ष। उन तीर्थंकर से पूछो, आप चक्री कामदेव तीर्थंकर चक्रवर्ती पद को समा रहे थे तो कितना आपका विराटता थी। वो कर्म चक्र तोड़ने के लिए चल दिए तो सबको छोड़ना पड़ गया। जितना आंतरिक धर्म होगा, जैसे कि आप प्रोफेसर रहे हो, सामान्य टीचर को मेहनत ज़्यादा होती है, प्रोफेसर को कम होती है। यदि प्राचार्य और कुलपति है तो उसको और कम होता है। लेकिन बौद्धिक विकास अधिक होता है, पद की क्षमता बड़ी होती है। ऐसे ही आप साधना के क्षेत्र में ध्यान सिद्धि की ओर जब जाओगे ना तो आपका बौद्धिक विकास होगा। और क्या बौद्धिक विकास, बुद्धि समाप्त हो जाएगी, केवल ही बन जाएगा जी। आडंबर वाला पुरुषार्थ समाप्त। इसलिए जो जितना गहरा होगा, किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, जब तक बसंत भैया फैक्ट्री है क्या, व्यापार कपड़े का। अब प्रश्न है
जो फड़ लगाते हैं उन लोगों की मेहनत से पूछो, और जिसकी सुंदर दुकान है बैठा हुआ, बस अब तो मात्र मुख से बोलना पड़ रहा है, सब नौकर लगे हुए हैं। और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, इतना धनपति आदमी जब बन जाता है तो नौकर भी उसके इतने समझदार होते हैं, उसे बोलना भी नहीं पड़ता। आपने प्रतिष्ठाचार्यों को देखा, उनके पुजारी इतने सशक्त हो जाते हैं कि प्रतिष्ठाचार तो मात्र नाम का रहता है, पुजारी सब काम कर लेते हैं। उसको तो मात्र ओम ह्रीम बोलना है, संगीतकार संगीत पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको तो मात्र ओम ह्रीम बोलना है, और फिर और ऊंचाइयां पा लेता है। सहायक प्रतिष्ठाचार आ गए, ओम ह्रीम भी नहीं बोलना पड़ता, बस बैठा रहता है। प्रधान प्रतिष्ठाचार है, ठीक है। प्रतिष्ठा हो रही भैया, सभी मुनिराज तो लगे भगवान के संस्कार करने में। वो आचार्य परमेश्वरी बैठे, बोले सानिध्य किसका? बोले आचार्य महाराज का। पर सब मुनिराज काम कर रहे हैं। अभी यहीं छोड़ दीजिए। सम्राट जितना ऊंचा होगा उसे उतना कम काम करना पड़ता है, फिर भी मस्तिष्क काम करता है। आधे की सुरक्षा, आधार की सुरक्षा, आधार सुरक्षित रखना चाहिए। अब ये बहुत गंभीर है सारस्वत जी। अब ये नगर के, देश के नागरिकों का धर्म है अपने सम्राट का सम्मान रखें। जितना तुम गहरा अपने सम्राट का सम्मान रखोगे ना, उतना विश्व के जो देश हैं वे उस देश के प्रति बहुत ज्यादा विनय रखेंगे। जिसके कुल वंश में पिता का सम्मान बार बार रखा जाता है, विश्वास मानना, उस कुल में एक सुख शांति अलग लहर दौड़ती है। और सम्मान तुमने माता पिता का रखा है, बहुमान बना के रखा हुआ है, डरता है बच्चा बड़ा होने के बाद भी, तो उसके बच्चे बसंत आपका सम्मान रखते हैं। और जहाँ के नेता सशक्त नहीं होते ना, वहाँ के देशों को दूसरे राष्ट्र कुछ भी नहीं देखते। बगल के पड़ोसियों को देख लीजिए आप, भारत का सम्मान बढ़ रहा है और पड़ोस का अपमान हो रहा है। आगे चलते हैं। तो मतलब आप अपने गुरु परंपरा में आ जाइए। जो अपने गुरु का बहुत सम्मान रखता है, उस संघ का सम्मान रहता है, उस संघ का ही पूरे का सम्मान रहता है। एक लोक रीति है, भगवती आराधना में ऐसे ही लिखा है, आधे की रक्षा, आधार की रक्षा, आधे की रक्षा। इसलिए यदि दुर्ग की रक्षा है तो उसका आधे सम्राट है, सम्राट की रक्षा है, और सम्राट की रक्षा है तो उसका आधे प्रजा है, प्रजा की रक्षा। और फिर आप मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, आधार की रक्षा, आधे की रक्षा। पहले आधार बनाते, वो शरीर को बनाते, पहले आधार। शरीर की तुमने रक्षा की है, व्यवस्थित रख रहे हो, तो तुम्हारी साधना की रक्षा होगी। वो आत्मा के परिणामों की रक्षा तुमने की है, उसको आधार बना लीजिए, तो शरीर भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि संपूर्ण रोग मन से होते हैं। दोनों तरफ से जाओ। श्लोक, हाँ, प्रजा भी रहेगी। और राजा का धर्म है, प्रजा तुम्हारा आधार है, तुम आधेय हो। जिस देश की प्रजा सुखी होगी तो प्रजा सम्राट को भी सुखी रखेगी। फल को, वृक्ष को तुम सुख से रखोगे, पानी खाद दोगे तो वृक्ष तुमको ही हर फल देगा। जो सम्राट प्रजा को अच्छे से रखेगा, प्रजा उसको टैक्स देगी, कर देगी, उससे राज चलेगा। किसी भी देश के नेता को एकदम नेता बन करके अहंकार में नहीं डूबना चाहिए, उसे नेता बनने का फिर समझना चाहिए, नेता बन करके फिर पढ़ाई करना चाहिए। अभी मैं नेता बनने के लिए बन चुका, अब नेतापन चलेगा कैसे? सेठ, धनिक, विद्वान, इन सारे वर्ग के लोगों पर
जब उसका विशेष ध्यान रखा जाएगा तब चला पाएंगे। क्यों? धन कौन देगा? सेठ लोग देंगे। बुद्धि कौन देगा? विद्वान देंगे। काम कौन करेगा? कर्मचारी लोग करेंगे। तब सबका सम्मान करना पड़ेगा। सुनो, 1 लाख यदि महीने पे आपको मिलते हैं प्रणीत सागर सर्विस में किसी व्यक्ति को, वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो क्या बोलता है, ये हमारी मेहनत है। देखो गहरा विषय। 1 लाख तुमको प्रति महीना मिल रहे हैं, वो हमारी मेहनत का है। यदि वही सम्राट, वही अधिकारी, काम करने वाले 1 लाख जिसको दिए जा रहे थे, उसको मात्र 100 रुपए की कोई इनाम दे दें, होली दीपावली में मीठे का डिब्बा दे दें, आप विश्वास मानो सारे के सारे कर्मचारी खुश रहेंगे। सब खुश रहेंगे। क्यों? ये अलग विषय, अलग महत्व है। तो आदमी के अंदर, सम्राट के अंदर, स्वामी के अंदर सेवकों से कैसे काम लिया जाता है, निग्रह अनुग्रह करने की क्षमता होना चाहिए आचारवत। श्लोक नंबर यो दृढ़ किंचित दुर्नोपि शत्रुं बंध भंजिकाः पर्याप्तो तत्र विस्तारो सद्रु प्रवरो मतः। जो दाढ़्यार्थे जो सबसे उत्तम है, कैसा है? द्रुद किंचित दुनोपि शत्रुणाम मद भंजिका। जो शत्रुणाम मद भंजिका, शत्रु के मद को भंजन करने वाला हो, ऐसा गाढ़ उत्तम दुर्ग हो जो थोड़ी सी जगह भेद न हो सके। पर्याप्त तो तत्र विस्तारो, जिसका विस्तार पर्याप्त हो। किला बहुत बड़ा होना चाहिए। छोटे किले में तुम स्वयं सुरक्षित नहीं रह पाओगे। इतने गूढ़ स्थानों से भरे किले हों, जैसे आजकल विश्वविद्यालय बन रहे, कितने बड़ी बड़ी भूमि घिरे हुए हैं। तो ऐसे किले बहुत बड़ी भूमि घेर के रखना चाहिए। उस किले के अंदर बड़े बड़े स्थान होना चाहिए जो कि शत्रु तुम्हें खोज ना पाए। और प्रजा जो रह रही है वो नगर प्रतोली के अंदर रह रही है। प्राकार पहले पूरे नगर का दीवार खींचे परकोटा, और नगर के परकोटे के अंदर फिर किले को बनाया जाए, फिर किले का परकोटा स्वतंत्र बनाया जाए, फिर उसके अंदर कई परकोटे बनाए जाएं, बड़े बड़े गेट रखे जाएं और गूढ़ स्थान बना के रखे जाएं, जिसको सुरंग हो, बंकर हो, जहाँ से तुम निकल सको। वकील, तो बुद्धि का जितना विस्तार होगा और जिससे किला बनवाया है उस आदमी पर ध्यान रखा जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए, उसका विघात नहीं किया जाए, उसे सुरक्षित रखा जाए, अपनी निगरानी में रखा जाए। पर्याप्त विस्तार तो दुर्गम प्रविष्टि विस्तीर्णो, उसे लेना चाहे शत्रु लोग उसके आक्रमण को रोकने में क्षमता रखता हो। दुर्ग प्रवेश मता, कोई दुर्ग में प्रवेश करना भी चाहे तो शत्रु प्रवेश ना कर पाए, इतने मजबूत किला होना चाहिए। वही राष्ट्र रक्षा के लिए उचित स्थान है। इसलिए आज का विषय आधार की रक्षा, आधे की रक्षा।